मैं प्रभु यीशु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से लेकर आ रहा हूं। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इस पवित्र वचन को पढ़ते हुए मेरा हृदय गहरी भावनाओं से भर जाता है। सोचिए कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया ताकि वे संसार में प्रेम, दया और चंगाई का प्रकाश फैला सकें। वह भलाई करते हुए जगह जगह फिरते थे, उन सबको राहत देते थे जो शैतान के अत्याचार से पीड़ित थे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके साथ था। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति और शांति परमेश्वर के साथ रहने से आती है। यीशु का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी भलाई करें, पीड़ितों की सहायता करें और दया का हाथ बढ़ाएं। जब हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमारी राह को आलोकित करता है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं तो हमें उनके मार्ग पर चलना होगा, जो प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी भलाई किसी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है? प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष प्रभु यीशु के पवित्र वचनों को लेकर आया हूं। ये वचन हमारे जीवन में प्रकाश भरने वाले, हमारे हृदयों को स्पर्श करने वाले हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सोचिए, हमारे प्रभु हमें कैसी महान आज्ञा दे रहे हैं। जैसा प्रेम उन्होंने हम पर उंडेला, वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति रखना है। यह न सिर्फ हमारी आत्माओं को जोड़ता है, बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता है। जब हम प्रेम से भरकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो लोग पहचानेंगे कि हम सचमुच उनके अनुयायी हैं। कुलुस्सियों 3:9-10 में हमें सिखाया गया है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अपने पुराने स्वभाव को त्याग दिया है। अब हम नए बने हैं और हमें सत्य की राह पर चलना है। जब हम सत्य बोलते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाते हैं। उनका ज्ञान हमें परिवर्तित करता है, हमें नई दिशाएं दिखाता है। याकूब 1:17 में कहा गया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर की भलाई असीमित है। हर आशीष, हर आनंद का स्रोत वही है। वे कभी नहीं बदलते। उनका प्रेम अटल है। जब दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो भी हमारा प्रभु स्थिर रहता है। यह जानकर हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। पहला पतरस 5:6-8 हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जीवन की चुनौतियां ये हमें घेर सकती हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। अपनी चिंता, अपने भय, अपने बोझ ऑल हम उनके चरणों में रख दें। वे हमारे हृदयों को समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं। साथ ही हमें सतर्क रहना है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमें गिराने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें आशा देते हैं। आइए हम प्रेम के पथ पर चलें, सत्य को अपनाएं, परमेश्वर की भलाई के लिए कृतज्ञ रहें और विनम्रता से उनके सम्मुख झुकें। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल हमारा जीवन परिवर्तित होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। क्या आप तैयार हैं इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए, अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारने के लिए? अगर हां, तो आज ही से, अभी से एक नया आरंभ करें। धन्यवाद।
और परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रभु के पवित्र वचनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वचन हमारे हृदयों को छूने वाले हैं, हमारे जीवन में प्रकाश भरने वाले हैं। इफिसियों 4:17-32 तक में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भ्रमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये वचन हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव को त्याग दें, जो हमें अंधकार में ले जाता है। हमारे मन की कठोरता, हमारी अज्ञानता, ये हमें परमेश्वर के जीवन से दूर करते हैं। लेकिन प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अपने मन को नवीनीकृत करें, आत्मिक स्वभाव में नए बने और उस नए मनुष्यत्व को धारण करें, जो सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के अनुसार सृजा गया है। आगे लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। धन्यवाद, और परमेश्वर आप सभी पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें।